तो मूवी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर एंजल से, जो कि एक पैराडेमिक का काम करता था। हालांकि उसके काम में काफी सिंपैथी की जरूरत थी, लेकिन फिर भी वो बड़े खराब एटीट्यूड के साथ अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता, जिससे वो एक अच्छी अमाउंट तो कमा लेता था। लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो अक्सर अपने विक्टिम्स के महंगे आइटम भी चुरा लेता कि भाई एक्सीडेंट में कहीं और चले गए होंगे, मुझे क्या पता। और ये कहकर वो उन सारे आइटम्स को एक लोकल क्रिमिनल को बेच देता, जहां आज उसने एक वेडिंग रिंग अपने पास ही रख ली कि मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा। जो डिसाइड करके जब वो अपने घर पर पहुंचा तो यहाँ हमें उसकी गर्लफ्रेंड वेनेसा दिखी, जिसके लिए वो काफी पॉजिटिव था। मतलब कि उसे नहीं पसंद कि वेनेसा किसी से थोड़ी बहुत भी बात करे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वेनेसा उस पर चीट न कर रही हो या फिर उसे छोड़कर नहीं चला जाए, जिसकी वजह से ही वो अक्सर वेनेसा पर शक करता और उससे पूछता रहता कि बताओ तुमने किससे बात करी, कहाँ गई, ये सब। खैर, तो तब हमें ये भी पता चला कि ये कपल बेबी का ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुए, जिसमें एंजल ने सीधा वेनेसा पर ब्लेम डाला कि तुम्हें खुद का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है तुम मेरे साथ एक चिल्ड्रन नहीं करना चाहती। जो सुनकर वेनेसा गुस्सा हुई तो एंजल ने उसको शांत करने के लिए खुद का ही एक चेकअप अपॉइंटमेंट ले लिया कि देखते हैं प्रॉब्लम मेरे साथ है या तुम्हारे। जिसके अगले दिन ही जब वो हॉस्पिटल में पहुंचा तो यहाँ रिजल्ट में पता चला कि भैया ने हाथ गाड़ी कुछ ज्यादा ही चलाई है, जिसकी वजह से ही इसका स्पर्म काउंट काफी लो था। लेकिन फिर भी उसने वेनेसा को ये सीक्रेट नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि अगर इसे सच पता चला तो ये मुझे छोड़ देगी। इसलिए वो यहाँ पर नॉर्मली एक्ट करने लगा, जहाँ वो बोला कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन तुम्हारा पेट जरूर फूलेगा। खैर, तो अब एक रात को एंजल और उसका कलीग रिकार्डो जब एक रोड एक्सीडेंट पर पहुंचे तो वहां विक्टिम्स की हालत काफी सीरियस थी, जहां एंजल उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी कोशिश कर रहा था। इसलिए जब ये हॉस्पिटल पहुंचने लगे तो किसी हैवी ड्राइवर ने एम्बुलेंस को ही ठोक दिया। वाह भाई, अब एम्बुलेंस ही सेफ नहीं है। खैर, तो अब इस एक्सीडेंट में रिकार्डो तो एकदम सेफ रहा, लेकिन एंजल भैया के घोड़े लग गए, क्योंकि अब उन्होंने अपने चलने की एबिलिटी खो दी थी, जिसकी वजह से ही वो पैरालाइज हो गए और लाइफ टाइम के लिए इस व्हील चेयर पर ही टिका ली। जिस ट्रॉमा के साथ ही अब उसका शक अपने रिलेशनशिप में और बढ़ने लगा कि अब तो पक्का वेनेसा मुझ पर चीट करके ही रहेगी, क्योंकि कोई भी एक डिसेबल पर्सन के साथ क्यों ही रहना चाहेगा। इसलिए तब उसने थोड़ी रिसर्च करी कि कैसे वो वेनेसा पर 24 घंटे नजर रख सकता है, और वो भी उसे बिना बताए। साथ ही उसने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में भी जाना शुरू किया, ताकि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए। लेकिन चेंजेस तो तब आएंगे ना भाई, जब आप वेनेसा से बाहर निकलोगे, क्योंकि ये वहाँ पर भी वेनेसा के बारे में ही सोचता रहता था। खैर, तो अब एक दिन उससे मिलने उसका ही दोस्त रिकार्डो आया, जिसे देखते ही एंजल ने उसे सुना दिया कि तुम्हारी वजह से ही एक्सीडेंट हुआ और अब मैं पैरालाइज हो चुका हूँ। जहाँ एंजल ने रिकार्डो से कहा कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जो सुनकर रिकार्डो तो यहाँ से चला गया, लेकिन वेनेसा ने उसे समझाया कि इसमें रिकार्डो की कोई गलती नहीं थी। खैर, तो तब हमें ये भी पता चला कि वेनेसा एक स्टूडेंट भी है, जो कि अक्सर नाइट में क्लासेस लेती थी, जिसके लिए एंजल कभी भी कंफर्टेबल था ही नहीं। इसलिए तब उसने वेनेसा से थोड़ी सी आइसक्रीम मंगाई, जिसको लेने जैसे ही वेनेसा गई तो तभी उसने अपनी गर्लफ्रेंड के फोन में वो ट्रैकिंग ऐप डाल दिया, जिस ऐप के फीचर से वो अपने लैपटॉप में वेनेसा को हर टाइम ट्रैक कर सकता है। खैर, तो अब वो यहाँ आइसक्रीम लेकर आ गई, जहाँ पर उसे अपने फोन में कुछ भी गलत नहीं लगा। लेकिन एंजल तो अपना काम कर चुका था, क्योंकि अब वो वेनेसा के फोन में सब कुछ एक्सेस कर सकता था। तो अब जैसे ही वो रात को अकेला हुआ तो तभी उसके पड़ोस का कुत्ता काफी भौंकने लगा, जिसकी वजह से एंजल बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। तो अगले दिन ही उसने अपने पड़ोसी से बात करी, जहाँ उसके पड़ोसी ने बताया कि मेरी बीवी काफी ज्यादा बीमार है,
इसलिए रात को उसे देखने मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ, जिसकी वजह से ही रात को एक कुत्ता भौंकता रहता है, जिसका मतलब एंजल को कुछ दिन और इसे झेलना होगा। अब वो झेलेगा या नहीं ये तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एंजल की नर्स ने उसे बताया कि तुम यहाँ रिहैब में काफी अच्छा कर रहे हो। हालांकि एंजल ने अपनी नर्स को भी एक बार अनकंफर्टेबल फील करा दिया था, क्योंकि वो उससे ज्यादा ही एक्सरसाइज करा रही थी। खैर ये सब तो वो करता ही रहता है, लेकिन अब डिनर पर जब उसने वेनेसा को काफी एक्साइटेड होकर बताया कि मैं कुछ प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तो वेनेसा काफी डिस्ट्रैक्टेड दिखी, जिसकी वजह से ही एंजल ने उससे क्वेश्चन किए। तो वेनेसा ने बताया कि मुझे एक इंटर्नशिप मिल रही है जिससे मेरा करियर अच्छा होगा, लेकिन उस इंटर्नशिप को करने की वजह से उसे अपनी करंट जॉब को छोड़ना होगा और इंटर्नशिप से पैसे कम आएंगे, जिसकी वजह से ही इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। तो ये सुनते ही एंजल ने उसे मना कर दिया कि तुम्हें अभी अपने सपनों को भूलकर पैसे कमाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब मैं एकदम ठीक था तो मैंने हमारी जरूरतों का ध्यान रखा, लेकिन अब जब तुम्हारी बारी आई तो तुम्हें अपने सपने याद आ रहे हैं। जो सुनकर वेनेसा को गुस्सा आया और वो यहाँ से निकल गई। जिस बीच एंजल ने उसे ट्रैक किया तो पता चला कि वो बेचारी अपने काम पर ही है। तो अब रात होते ही जब वो दोबारा सोने के लिए लेटा तो यहाँ फिर से लेट नाइट उस कुत्ते का भौंकना शुरू हुआ। साथ ही एंजल को अपने पैरों में काफी एक्सट्रीम पेन हो रहा था, जिसकी वजह से ही उसने वेनेसा को कॉल किया तो उसका कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ही उसने खुद उठकर कुछ पेन किलर्स तो ले लिए, लेकिन उसने फिर इन पेन किलर्स को छुपा दिया। जिसके अगले दिन जब वेनेसा घर पर पहुंची तो एंजल ने उससे पूछा कि तुम्हारा फोन ऑफ क्यों था, जहां उसने वही कैजुअल रिप्लाई दिया कि बैटरी खत्म हो गई थी। जो सुनकर एंजल को उस पर विश्वास तो नहीं हुआ, साथ ही उसने वेनेसा पर ब्लेम डाल दिया कि तुमने मेरी पेन किलर रीस्टॉक नहीं करी थी, जिसकी वजह से ही मुझे ये पूरी रात दर्द में बितानी पड़ी। जो सुनकर वेनेसा बोली कि मैंने उन पेन किलर्स को उन्हीं की जगह पर रखा था और उसने रखे भी थे दोस्तों, लेकिन ये इतना हरामी है एंजल कि इसने वो पेन किलर छुपा दिए ताकि वो वेनेसा को गिल्ट में डाल सके। तो अब वो यहाँ से उन पेन किलर्स को लेने चली गई, जिसके बाद एंजल ने अपने दूसरे मिशन की तैयारी करी। दूसरा मिशन, हाँ, वो भौंकने वाले कुत्ते का मिशन, जिसके लिए उसने एक मीट का पीस लिया और उसमें काफी सारी छोटी छोटी पिन डाल दी। जिसके बाद जैसे ही उसका पड़ोसी अपने कुत्ते को घुमाने पार्क में लाया तो तभी उसने चुपके से इस कुत्ते को वो पिन वाला मीट खिला दिया, जिसकी वजह से वो कुत्ता ऑफ कोर्स मर ही जाएगा। तो अब रात होते ही उसने वेनेसा को ट्रैक करते हुए उसकी फीमेल फ्रेंड से बात सुनी, जहां वो उसे सजेस्ट कर रही थी कि तुम्हें एंजल को छोड़कर अपनी खुद की लाइफ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसका बिहेवियर तुम्हारे लिए काफी अब्यूजिव है, जो कि आगे जाके तुम्हारी लाइफ झंड बना देगा। जिस पर वेनेसा ने सिर्फ ये रिप्लाई दिया कि मुझे अभी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। तब ये सुनते ही एंजल की लुप लुप हो गई कि पक्का वेनेसा मुझे छोड़ देगी, इसलिए उसने यहाँ वेनेसा का फेवरेट खाना बनाया और उससे माफी मांगने लगा कि सॉरी, मैं तुम्हारे लिए काफी रूड था। साथ ही वो एग्री कर गया कि तुम अपनी इंटर्नशिप भी कर सकती हो। जो सब देखकर वेनेसा काफी खुश हुई कि वाओ, ये तो बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उसने इस रिलेशनशिप को एक दूसरा चांस देने का सोच लिया। लेकिन जैसे ही डिनर के बाद एंजल शावर लेने निकला तो तभी वेनेसा यहाँ बैठकर बुक पढ़ने लगी। जिस बीच उसे जब एक मैसेज आया तो उसने रियलाइज किया कि जब भी उसके फोन पर कोई मैसेज आता है तो तभी एक साउंड एंजल के लैपटॉप से भी आती है, इसलिए उसे इस बात की काफी चुल मची। जिसे खत्म करने जब उसने एंजल का लैपटॉप देखा तो वो समझ गई कि ये तो उस पर नजर रख रहा था। जो देखकर वो समझ गई कि क्यों एंजल आज उसे इतना सपोर्ट दिखा रहा है, इसलिए वो इस अपार्टमेंट को छोड़कर तुरंत निकल गई। जिसके बाद एंजल जब बाथरूम से बाहर आया तो उसे पता चला कि वेनेसा तो जा चुकी है। तो अब कहानी कुछ महीने आगे आई, जहां पर एंजल बिल्कुल अकेला हो चुका था, लेकिन उसका वेनेसा से ऑब्सेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए वो अभी भी अक्सर वेनेसा पर नजर रखता, जहां उसे पता चल चुका था कि उसके पुराने दोस्त रिकार्डो ने ही
वेनेसा को अपनी सेटिंग बना लिया है। इसलिए उसे ये विश्वास हो गया कि रिकार्डो ने जानबूझकर ऐसा एक्सीडेंट कराया कि वेनेसा को वो अपनी बना सके। इसलिए वो इन्हें फॉलो करने लगा, जहाँ फॉलो करने पर एक शॉप से इसे पता चला कि पक्का वेनेसा और रिकार्डो एक बेबी प्लान कर रहे हैं, जो देखकर उसे काफी गुस्सा आया कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उसने अपने एक दोस्त की मदद से काफी सारी मॉर्फिन यानी नशे की दवाई इलीगली खरीद ली। जिसके अगले दिन उसने वेनेसा को फॉलो किया और जब वेनेसा ने उसे देखा तो पहले तो वो इग्नोर करने लगी, लेकिन एंजल उससे बोला कि मुझे बस तुमसे क्लोजर चाहिए और फिर मैं तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आऊंगा। तब उसकी हालत देखकर वेनेसा को उस पर तरस आ गया और वो उसके साथ अपार्टमेंट में जाने के लिए मान गई, क्योंकि एंजल उसे ये कहकर लाया था कि तुम्हारा कुछ सामान रखा है, उसे ले जाओ। जिस सामान को लेने ही वेनेसा जब बेडरूम में आई तो तभी एंजल ने पीछे ही एक इंजेक्शन दे दिया, जिसकी वजह से वेनेसा का यहीं पर रायता फैल गया। और तब जब उसकी आंख खुली तो वो यहाँ बेड से बंधी हुई थी। जहाँ उसने चिल्लाने की कोशिश करी तो एंजल ने यहाँ तगड़ा वाला गाना बजा दिया ताकि किसी को भी उसकी चीख सुनाई ना दे। खैर तब उसको रूम में लॉक करने के बाद उसने वेनेसा का फोन चेक किया, जहाँ उसे रिकार्डो के काफी सारे वॉइस मैसेज दिख गए, जिन्हें सुनने के बाद उसने वेनेसा के फोन से मैसेज किया कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। और तब उसने ये करके इस फोन को भी पानी में फेंक दिया। जिसके बाद जब वो अपार्टमेंट में वापस आया तो वो बोला कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे और तुम्हें रिकार्डो की भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ वेनेसा उससे भीख मांगने लगी कि मुझे जाने दो, लेकिन एंजल ने उसे एक और इंजेक्शन दे दिया। तो अब कुछ देर बाद यह एंजल का पड़ोसी आया जो उससे कंप्लेंट करने लगा कि भैया इतना तेज म्यूजिक मत बजाओ। साथ ही वो बोला कि मुझे किसी के चिल्लाने की भी आवाज आई थी, जिस पर एंजल ने झूठ बोल दिया कि अरे वो मैं क्लब वाली लड़की को लेके आया था तो वही चिल्ला रही थी। जिस पर इस पड़ोसी ने भी विश्वास कर लिया कि हाँ ये क्लब में जाने वाली तो ऐसी ही होती हैं। जिसको पागल बना के एंजल यहाँ से अपने रिहैब सेंटर में पहुंचा, जहाँ वो आज काफी खुश था। तो उसकी नर्स ने पूछ लिया कि क्या हुआ भाई, बड़े खुश दिख रहे हो। जिस पर एंजल उससे बोला कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड को बेबी होने वाला है। अबे भाई गर्लफ्रेंड को तो होने वाला है, लेकिन तेरा थोड़ी है वो। तो अब जब वो वापस घर पर पहुंचा तो रिकार्डो उससे मिलने आया, जो बोला कि वेनेसा काफी टाइम से मिसिंग है, तो क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। जिस पर एंजल ने साफ कह दिया कि भाई मैंने तो उसे महीनों से नहीं देखा। वाओ, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई का ब्रांड एम्बेसडर है ये। दूसरी तरफ वेनेसा जब उठी तो उसने यहाँ से निकलने की कोशिश करी, लेकिन उसे अपने लेग्स फील ही नहीं हो रहे थे। जो देखकर एंजल ने उसे बताया कि तुम टेम्पररी बेस पर पैरालाइज हो चुकी हो, जिसकी वजह से ही वेनेसा काफी शॉक हुई और वो यहाँ रेंगते हुए जब बाहर निकलने की कोशिश करने लगी तो तभी एंजल ने यहाँ तगड़ा म्यूजिक बजा दिया, जहाँ वो वेनेसा को पेन में देखकर काफी खुश हो रहा था। तो अब उसने इनका डिनर प्रिपेयर किया, जहाँ वो बोला कि हम अपने बेबी का नाम ये रखेंगे वो रखेंगे और मेरी रिहैब थेरेपी भी अच्छी जा रही है, यही सब। लेकिन वेनेसा को इन सब में इंटरेस्ट था ही नहीं, इसलिए उसने एक वाइन बॉटल से एंजल का खोपड़ा फोड़ा और दोबारा हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। जहां वो ऑलमोस्ट रूम के बाहर निकल ही जाती कि तभी एंजल ने पीछे ही एक और इंजेक्शन दे दिया, जिससे वेनेसा रुक तो गई, लेकिन यहाँ वो पड़ोसी दोबारा आया जो बोला कि मैंने वेनेसा की आवाज सुनी थी तो मैं पक्का पुलिस को फोन करने वाला हूँ। जिस पर एंजल उससे बोला कि अरे अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद अंदर आके देख लो। जो सुनते ही पड़ोसी जैसे ही अंदर आया तो तभी एंजल ने उस पड़ोसी को एंजल के पास ही भेज दिया। लेकिन अब वो इस डेड बॉडी का क्या करेगा, जो सोच कर उसे आइडिया आया और उसने अपने उस क्रिमिनल दोस्त को ही फोन किया कि ये ले भाई पैसे और इस डेड बॉडी को ठिकाने लगा दे। जो सुनकर उस क्रिमिनल ने भी ये काम ऐसे कर दिया कि हाँ भाई ये तो रोज का ही काम है। खैर तो अब एंजल ने वेनेसा का बैग चेक किया तो उसे यहाँ रिकार्डो के अपार्टमेंट की चाबी मिल गई। जहाँ रिकार्डो जैसे ही अपने घर पर पहुंचा तो उसके बाथरूम में एंजल छुपा हुआ था, जिसने मौका देखते ही रिकार्डो में काफी सारे इंजेक्शन घुसा दिए। जिसके बाद रिकार्डो जब थोड़ा नशे में आया
तो एंजल उसे जबरदस्ती काफी सारी दारू पिलाने लगा ताकि रिकार्डो यहीं पर मर जाए, जो कि ऑफ कोर्स रिकार्डो मर भी गया। लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ पुलिस ऑफिसर उसके अपार्टमेंट पर पहुंच गए, जहां वो पूछने लगे कि वेनेसा कहां पर है। असल में रिकार्डो ने मरने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड वेनेसा काफी टाइम से गायब है, जिसका शक मुझे एंजल पर ही था। जहां एंजल ने साफ कह दिया कि सर मेरी हालत देखो, मैं कुछ कर सकता हूं क्या। जो सुनकर इन पुलिस वालों को भी लगा कि हाँ यार ये तो क्या ही कर पाएगा, इसलिए वो लोग एंजल पर विश्वास करके यहाँ से निकल लिए और तभी से उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल होने लगी। लेकिन सिर्फ उसकी लाइफ नॉर्मल हो रही थी, वेनेसा की नहीं। जहाँ उसने एक दिन वेनेसा को वो चोरी वाली रिंग भी दे दी, जो देखकर वेनेसा ने नाटक किया कि हाँ हम दोनों जल्दी शादी करेंगे। जो कहकर वो बोली कि अब मुझे नहाना है, तो एंजल उसे बाथरूम में छोड़ आया, जहाँ पर वेनेसा ने अपॉर्चुनिटी देखते ही यहाँ पर एक नेल कटर चुपके से छुपा लिया, जिसका वो क्या करेगी आगे बताता हूँ। तो अब रात होते ही उसने ऐसा नाटक किया कि मैं काफी बीमार हूँ और एंजल उस बेबी को खो सकता है। तो तभी एंजल ने फार्मेसी जाने का प्लान किया कि मैं अभी तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ। जिसके बाद जैसे ही वो यहाँ से निकला तो वेनेसा ने उस नेल कटर का यूज करके खुद की रस्सी या जो भी कपड़ा वगैरह है काटना शुरू किया। जो काट के वो जैसे तैसे बेड से उठी और एक स्क्रू ड्राइवर लेकर यहाँ गेट का ताला तोड़ने लगी। जिस ताले को उसने जैसे तैसे तोड़ तो लिया, पर जैसे ही वो इस अपार्टमेंट से बाहर निकली तो तभी एंजल वापस आ गया, जो कि अपना कुछ सामान अपार्टमेंट में भूल गया था। जिसे देखते वेनेसा उससे भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी भी लेग्स पैरालाइज थी, तो वो यहाँ सीढ़ी पर ही गिर पड़ी। और तब उसके गिरते ही एंजल भी जब उसे पकड़ने आया तो वो भी यहीं लुढ़क गया, जहाँ अब इनकी आपस में ही टसल होने लगी। और तब वेनेसा ने एंजल के हाथ में चाकू मार के उसे इतनी ऊंचाई से ही नीचे गिरा दिया, जहाँ एंजल की जान तो बच गई, लेकिन इस एक्सीडेंट में अब वो पूरा पैरालाइज हो चुका था। जहाँ अब ना तो वो बात कर सकता था, उल्टा सांस लेने के लिए भी उसके गले में ट्यूब लगी हुई थी। यानी कि उसकी लाइफ अब बद से बदतर हो चुकी थी। लेकिन इस बद से बदतर का नेक्स्ट लेवल तब हुआ जब वेनेसा उसे हॉस्पिटल में देखने आई, जो कि प्रेग्नेंट थी, साथ ही वो अपने पैरालाइज से रिकवर हो चुकी थी। और तब उसने बोला कि अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, जो कहकर वो एंजल को अपने साथ ले गई। और हम समझ गए कि अब वो एंजल को हर दूसरे दिन तड़पाने वाली है, क्योंकि उसने वेनेसा की लाइफ खराब की थी। तो दोस्तों ये मूवी द पैरामेडिक एक ऐसा मिरर है जो हमें दिखाता है कि कंट्रोल और ऑब्सेशन कहाँ तक ले जा सकती है। एंजल का कैरेक्टर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में हम कितनी बार अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए दूसरों को कंट्रोल या उन पर एलिगेशन डालने लगते हैं। लेकिन याद रखना, असली ताकत बाहर से नहीं अंदर से आती है। इसलिए अपने अंदर के एंजल को पहचानो, उसे प्यार करो और फिर देखो जिंदगी कैसे बदल जाती है। जिसके लिए एक कोट भी है, यू कांट हील अदर्स इफ यू आर ब्रोकन इनसाइड, ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम बीइंग होल विद इन योरसेल्फ। मैं जानता हूँ इस टॉपिक पर सबके अपने विचार होंगे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।